हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में हमारा दूसरा लेसन हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी के बारे में। इसमें आज हम जो है प्रश्न संग्रह 11.2 का पहला सवाल इस वीडियो में हम देखेंगे। क्या बोला है यहाँ पर कि निम्नलिखित आकृति का निरीक्षण करके प्रश्न के उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ पर हमें आकृति दी गई है, उसका निरीक्षण करना है और उसके आधार पे कुछ प्रश्न पूछे, उसके उत्तर लिखने। सबसे पहले हम आकृति का ध्यान देंगे। देखो आकृति में ध्यान देना, यहाँ पे एक्स अक्ष पे लिखा महिला, वाई अक्ष पे लिखा है बचत रुपए में, यानी कि महिलाएं हैं। कौन कौन है? सविता, सरोज, वर्षा, मेघा, वैशाली। ठीक है, ये लोग महिलाएं हैं और इनकी बचत है 200। यहाँ पे पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 200 रुपये, यानी 200, 400, 600, 800, 1000। इस तरह से यहाँ पर ये पैमाना लिया गया है। और फिर यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे जो है 200 रुपये का गैप बोला है ना, इसके लिए। अब देखो यहाँ पे सविता का क्या बोला है, कितना बचत है उसकी? 1000। और यहाँ पे ध्यान देना, अप्रैल महीने की बचत ये डार्क लाइंस में और मार्च महीने की बचत ये ब्लैंक लाइंस में, यानी कि ये अप्रैल की बचत है और ये मार्च की है। ठीक है, सविता की। फिर सरोज ने, ये पूरा सरोज की बचत है मार्च अप्रैल दोनों महीने का। ये जो है यहाँ से यहाँ तक अप्रैल का और ये मार्च का। ध्यान देना, अप्रैल का यहाँ पर है डार्क लाइंस और ब्लैंक जो है वो मार्च का है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा ये सब बातों का। फिर वर्षा की ये पूरी सेविंग्स हैं और ये अप्रैल महीने की है और ये मार्च महीने की है। फिर यहाँ पे मेघा की सेविंग है 500 रुपये, सविता की 1000 है, मेघा की 500 है और ये उसकी अप्रैल महीने की सेविंग है, मार्च महीने की। फिर यहाँ पे ये वैशाली की सेविंग है, वैशाली ने 800 रुपये की सेविंग की है और ये उसके अप्रैल की सेविंग है, मार्च की सेविंग है। और यहाँ पे सरोज ने भी 800 रुपये की सेविंग की है, ये अप्रैल की सेविंग है, ये मार्च की है। ये सब हमें ध्यान से निरीक्षण करना। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके उत्तर लिखने। तभी देखो हमारा प्रश्न, ये आकृति तो हमने ध्यान दे के देख लिया है, अच्छे से सब ध्यान से देख लेना, नीट एंड क्लीन सब आकृति बनेगी। अब यहाँ पे क्या बोला, ये आकृति किस प्रकार के स्तंभालेख की है, मतलब ये कौन से प्रकार का स्तंभालेख है? विभाजित स्तंभालेख। हाँ, तो आंसर क्या लिखोगे? यह आकृति। अब देखो जैसा प्रश्न का कथन है सेम वैसे लिखोगे, खाली किस प्रकार की जगह क्या लिखोगे? विभाजित, विभाजित स्तंभालेख, विभाजित स्तंभालेख की है या विभाजित स्तंभालेख का प्रकार है। ठीक है, हो गया। किस प्रकार जो लिखा उसकी जगह पे क्या लिखे? विभाजित। और बाकी सब सेम प्रश्न का ही कथन। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोला है। अब हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोला, अप्रैल महीने में वैशाली की बचत कितनी है? ध्यान देना, जो हमारे लाइंस थे यहाँ पर इस तरह से, तो ये अप्रैल महीने का था हमारा सेविंग्स। तो वैशाली का जहाँ पे नाम है ना, वहाँ पर देखना उसकी अप्रैल महीने की सेविंग्स कितनी है। तो वैशाली की अप्रैल महीने की सेविंग्स 600 रुपये की है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्रैल महीने में, जैसा प्रश्न का कथन है ना वैसे क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना। अप्रैल महीने में वैशाली की बचत, अब कितनी की जगह पे क्या लिखोगे? पहले जैसा कथन है सेम वैसे लिखना, सिर्फ कितनी की जगह लिखोगे? 600 रुपये है। हम रुपीज़ ऐसे लिखते हैं ना, अब चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, रुपी का ऐसे यही चिन्ह है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन लिखना, उसके नीचे आंसर लिखना। कितनी की जगह पे लिखे? 600 रुपये। तुम आलेख देखोगे, आलेख में अप्रैल महीने का ध्यान देना, क्वेश्चन में कथन पे ध्यान देना, अप्रैल महीना पूछा है। चलो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या बोला है, सरोज की मार्च तथा अप्रैल महीने की कुल बचत कितनी है? ध्यान देना, कुल बचत, कुल यानी टोटल। तो अभी तुम्हें अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या लिखोगे? सरोज की मार्च तथा, प्रश्न का कथन लिखना है, पहले प्रश्न लिखना और आंसर में भी कथन लिखना, डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं अपनाना। अप्रैल महीने की कुल बचत पूछा ना, तो कुल बचत, कुल बचत कितनी की जगह क्या लिखोगे? जो टोटल। अब यहाँ पे आकृति में देखना, टोटल उसकी बचत जो है वो विभाजित स्तंभालेख देखो ना, 800 रुपये का है, 800 रुपये है। विभाजित स्तंभालेख में देखोगे, वहाँ से निरीक्षण करके लिखना है, टोटल लिखना है, कुल यानी टोटल लिखना है।
ठीक है, ये हो गया उसकी बचत। चलो तीसरा सवाल देखते हैं, क्या बोला है, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी अधिक है। ध्यान देना, अधिक शब्द बोला है। तो सविता की, पहले तो हमें निकालना होगा दोनों की कुल बचत बोला। हाँ, तो पहले हम निकालेंगे सविता की कुल बचत यानी क्या करना, वो जो विभाजित स्तंभ लेख है ना, उसका जो पूरा फुल जो है वो टोटल वो देख लेना। तो सविता का कितना कुल बचत है, 1000। ठीक है, और मेघा की कुल बचत कितनी है, मेघा की, पहले हमें दोनों का कुल बचत निकालना होगा, तभी तो हमें पता चलेगा ना किसकी कितनी अधिक है। तो मेघा की कुल बचत है 500 रुपये। आलेख में दिया हुआ है ना, आलेख में से देखकर लिखेंगे। अब देखो कितनी अधिक है, तो सविता की, अब यहाँ पे प्रश्न का कथन, सविता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितने अधिक है। देखो 500 रुपये अधिक है ना, कुल बचत से क्या करोगे, 1000 में से 500 माइनस किए, तभी तो हमें पता चला ना 500 रुपये है, अधिक है, 500 रुपये अधिक है। ठीक है, 500 रुपये अधिक है ऐसे लिखना। ठीक है, कितनी अधिक पूछा ना, तो अधिक शब्द आएगा। यहाँ पे है लिख दिया ना, अधिक है, 500 रुपये अधिक है। हो गया आंसर। देखो कितना आसान है, लेकिन ध्यान देना दोनों का पहले अलग अलग निकाल लेना। फिर बोला अप्रैल महीने में सबसे कम बचत किसकी है, अप्रैल महीने में। तो अभी वो तुम लोग आलेख देख लेना। तो आलेख में देखो, क्या निरीक्षण करो आलेख में, अप्रैल महीने में, बाकी प्रश्न का ही कथन आएगा, सबसे कम बचत। अब किसकी पूछा है ना, तो किसकी की जगह पे उसका नाम लिखना। अप्रैल महीने में देखो सबसे कम बचत किसकी है, मेघा की है ना, सबसे कम बचत मेघा की है। निरीक्षण करो आलेख में, सबसे कम अप्रैल, यानी वो जो बॉक्स वाला किया ना डार्क में, वो अप्रैल महीने का हुआ। हो गया आंसर। तो इस तरह से 11.2 का हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। बाकी सवाल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।